इंटरव्यू में कुछ बदलाव जो देखने को मिले हैं उसको लेकर के आ गया हूं मैं आईबी एजेंट आपके बीच में। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एसएससी जीएलडी नाइट्स पर। जून 2 से लेकर जून 5 तक क्या चला, क्या नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यानी कि द थिंग दैट मैटर्स, द थिंग दैट मैटर्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात, जिनके अब भी इंटरव्यूज बाकी हैं, जिनके एंड में इंटरव्यूज हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला इस वीडियो से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके भी अपकमिंग डेज में इंटरव्यू हैं उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं बात करना चाहूँगा आज कि किस तरीके से कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस बदल कैसे सकते हैं किसी भी मोमेंट पर। आप पाएंगे कि अभी प्रीवियस कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं, तो जस्ट 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून क्या चीज़ें कैसे बदली हैं, ज़रा डिस्कस करते हैं। बात करता हूं अगर क्वेश्चंस की, सो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अभी कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमें वो क्वेश्चंस पता चल जाए जो पूछे जा रहे हैं तो हम उसको पढ़ करके चले जाएं। तो मैं आपको बता दूं 2 जून को किस तरीके से इंटरव्यू चला है। जहां पर कहीं किसी किसी का इंटरव्यू 10 से 12 मिनट चला है, वहीं किसी का इंटरव्यू 3 से 4 मिनट तक भी चला है। कैंडिडेट्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर भी मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो भी करंट अफेयर्स, जो भी मुद्दे देश में अभी भी चल रहे हैं या प्रीवियसली कुछ टाइम में चले हैं, करंट अफेयर्स में वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अगर आपने पिछले 2-3 महीने का कवर कर रखा है, 2 महीने का भी कवर कर रखा है, और जो हाल ही में भी चीज़ें चल रही हैं करंट में, इवन 1 दिन 2 दिन पीछे भी करंट अफेयर्स जो हैं वो भी पूछी जा रही हैं, इसका मतलब करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, इससे भी बड़ा टॉपिक है सब्जेक्ट। लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पर फोकस करते हैं कि आप ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट किया है। सो वॉट एवर योर सब्जेक्ट्स आर इन ग्रेजुएशन, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। अभी इसके अलावा तीसरी और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जो आपने अपना फॉर्म भरा है एएफ या फिर एसएसक्यू, उसमें बहुत सारी आपकी डिटेलिंग है। एक तरीके से वो आपके बायोडेटा बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कल यानी 5 जून को कुछ बच्चों से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे पूछा गया कि अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उन्होंने इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद में उनसे पूछा गया कि वो करते क्या हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया उनकी हॉबीज वगैरह क्या है। ये सब पूछ करके उनसे सवाल ये किया गया, आप बताइए आपको क्या पूछा जाए, आपसे आपको क्या आता है, आप क्या पढ़ के आए हैं, आप ये बताइए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग एसआईबीज में अलग अलग लेवल पर इंटरव्यू हो रहे हैं। कहीं पर जहां करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं कहीं पर बच्चों का इंट्रोडक्शन लेकर के इजी इजी क्वेश्चंस पूछ करके उनसे पूछा जा रहा है, आप बताइए आप क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब डिपेंड ये कर रहा है, अब 3 जून का अगर आप देखोगे, 3 जून में क्या चला, तो 3 जून में भी ऐसे ही मिक्स्ड चला है। 4 जून में भी क्या चला है, 4 जून में भी। लेकिन कुछ एकाध सेंटर ऐसे रहे जहां पर 4 से 5 मिनट लगभग सभी कैंडिडेट्स के इतनी ही देर इंटरव्यू चली, ठीक है। जबकि 5 जून का अगर मैं आपको बताऊं तो 5 जून की एक कहानी तो ये रही, इस तरीके से बच्चे से पूछा गया, इंट्रोडक्शन पूछा गया, ही वाज आस्क्ड अबाउट हिज हॉबीज एटसेट्रा,
एंड देन फाइनली ही वाज आस्क्ड आपको क्या आता है, आप बताइए, आपसे वो पूछते हैं। सो अगर मैं ये कहूं कि आईबी जानना क्या चाहती है, तो आईबी जानना क्या चाहती है आईबी को खुद ही पता नहीं है। दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू नो। हाँ, बट उनका जब जो मन होता है, जिस तरीके से वो चेक करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से आपको चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। आपका इंटरव्यू किस नंबर पर है, दैट मैटर्स अ लॉट। व्हाट इज योर नंबर इन द डे, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, दैट मैटर्स अ लॉट। जिस दिन आपका इंटरव्यू है वो बहुत मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैंने बोला द थिंग दैट मैटर्स, ये बहुत जो मैं बात बोलने जा रहा हूं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग दैट मैटर्स में मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जैसे आप मान लो कि एक सेंटर पर सारे बच्चे पहुंचे, फिर 6-6 के स्लॉट बना दिए गए, और ऐसे मान लो 5 स्लॉट बना दिए गए। ठीक है, ये एक एक बिल्डिंग में एक एक कमरे के लिए हो गया, ऐसे अलग अलग अलग। अगर आप फर्स्ट 6 के मेंबर हैं तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, बायोडाटा से रिलेटेड हो गया। और देखो, सबसे बड़ी चीज जो देश में जितने भी, देखो, अब नक्सलिज्म को आप अवॉइड नहीं कर सकते, टेररिज्म को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये 2 पॉइंट आप अवॉइड नहीं कर सकते। तीसरी बात, करंट अफेयर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो भी देश में चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट जो अपने स्टेट्स हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों से 7 सिस्टर्स के बारे में पूछा गया कि मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर की प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों से उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछा गया, साथ ही साथ इलेक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए, एंड सो ऑन। अब आप ये देख सकते हो कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप फर्स्ट 6 स्लॉट में हैं कि 6 बच्चे जाने हैं पहले स्लॉट में, और आपका नंबर क्या है उस पर, तो आप ये मान के चलो, अगर फर्स्ट 6, नेक्स्ट 6 और थर्ड 6, 2 तक पूरी उम्मीद है, पूरा चांस है कि आपसे इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएं, आपका इंट्रोडक्शन लिया जाए, देन दे माइट आस्क यू करंट अफेयर्स, देन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ यू बिलोंग टू 12 to 15 स्टूडेंट्स नंबर, अगर आप इस नंबर पे लाई करते हैं इंटरव्यू वाले दिन, तो आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। नाउ व्हाट इफ यू डू नॉट बिलोंग टू दिस स्लॉट, अगर आप इस स्लॉट में नहीं आएंगे, उसके बाद वाले में क्या पॉसिबिलिटीज हैं और सबसे लास्ट वाले में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। लिसन केयरफुली। ध्यान देना भाई। सो इफ यू बिलोंग टू फर्स्ट स्लॉट, सो फर्स्ट स्लॉट में यू विल बी आस्क्ड करंट अफेयर्स, यू विल बी आस्क्ड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, you will be asked your personal questions from your parents। कई बार ये भी पूछ रहे हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसके मान लो मदर हैं, वो किसी प्रोफेशन में है, जैसे मान लो कोई एमएनएम है, तो पूछ लेंगे एमएनएम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एएनएम है तो एएनएम का फुल फॉर्म क्या है। तो अलग अलग अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फर्स्ट स्लॉट में। बट इफ यू डू नॉट बिलोंग टू फर्स्ट स्लॉट, आप सेकंड स्लॉट में आ रहे हैं 15 से लेकर के बाकी इधर। ठीक है, सो 15 से आगे वाले में क्या चांसेस हैं और लास्ट 6 में क्या चांसेस हैं। अब देखना, सेकंड स्लॉट में चांसेस हैं कि आपसे इंट्रोडक्शन ना लिया जाए। वाई? बिकॉज दे बिकम टायर्ड, और उनको लगता है इंट्रोडक्शन क्या पूछना है, जज करते हैं डायरेक्टली। एंड मोस्ट पॉसिबल है, मोर पॉसिबल है, जैसे एक कैंडिडेट थी असम की। सो अ कैंडिडेट फ्रॉम असम, हाउ शी वाज आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, 5-6 मिनट तक उनका इंटरव्यू चला। ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते गए, बैक टू बैक क्वेश्चंस, तो एक फॉलोअप भी चलता है उनका। जरूरी नहीं आपसे इस पैटर्न पर पूछा जाए। मिड वे में जब आते हैं सेकेंड स्लॉट में, तो फॉलोअप ज्यादा चल रहा है, तो ध्यान रखें कि यहां पर आप जितना कम बोलेंगे उतना बेहतर रहेगा। टू द पॉइंट आंसरिंग विल बी बेटर। बट इफ यू नो अबाउट वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप जो भी बात कर रहे हो उसके बारे में आपको मालूम है,
तो फिर फर्दर आप उस पर कंटिन्यू बात कर सकते हैं, ताकि आप जवाब देते जाएं, वो पूछते जाएं, एंड देन इट वुड बी बेटर, तो काफी बेहतर रहने वाला। अब कई सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये भी आ रहा है कि सर मेरा इंटरव्यू 4 मिनट तक चला, मेरा 6 मिनट तक चला, मेरा 10 मिनट का किसका बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का 10 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, इसका मतलब पैनलिस्ट उस बच्चे में इंटरेस्टेड हैं, उसको वो चाहते हैं सेलेक्ट करना, दैट्स वाई इतना ज्यादा वो बात कर रहे हैं। लेकिन किसी का अगर 4 से 5 मिनट इंटरव्यू भी चला है, तो वो भी एक अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप ये मान करके चलो कि फॉलोअप क्वेश्चंस सेकंड स्लॉट में पॉसिबल है, ज्यादातर इंट्रो ना पूछ करके सीधा आप उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर लिया जाता है, और दे डायरेक्टली आस्क करंट अफेयर्स, और दे डायरेक्टली आस्क क्या जानते हैं आप आईबी के बारे में, क्यों ज्वाइन करना है आपको आईबी, इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछना स्टार्ट कर देते। नाउ थर्ड स्लॉट जो है, मैं इसको स्लॉट नहीं, मैं इसको एंड सेशन बोलूंगा, एंड सेशन बोलूंगा मैं इसको। इस सेशन में आपका इंटरव्यू बहुत कम देर का हो सकता है, 2 से 3 मिनट, या शायद उससे भी कम भी जा सकता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू फिनिश, वो उस टाइम वो खत्म करने को देखते हैं। तो ये आपका एक बैड लक भी हो सकता है कि आपको एंड में मिल रहा है, लेकिन आप उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाई आंसरिंग वेल। अगर पैनलिस्ट अगर आपके आंसर्स अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंटली आएंगे, देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मीन्स वेन एवर दे आर आस्क्ड क्वेश्चन, सो दे बिकम लाइक क्या ही पूछ लिया हमसे, अब क्या करें। सो दे आर नॉट अप टू इट, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस स्पेशली, एंड सो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस कहीं से भी लूज होता है, आपकी स्पीकिंग में वो पावर झलकना चाहिए, आपकी स्पीकिंग में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, जब बहुत स्लो बोलते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, तो इससे उनको पता चल जाता है ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है। एक आपको बैलेंस बना करके रखना है, यू डोंट हैव टू बी इम्बैलेंस्ड, आपको बैलेंस्ड रहना है। आंसर इन बैलेंस्ड मैनर एंड टू द पॉइंट, जो पूछा जाए उसका बेहतरीन आंसर टू द पॉइंट विद अ लिटिल एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग अपने इंटरव्यू को इतना इंट्रोडक्शन को इतना खींच देते हैं कि पैनलिस्ट बोर हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू द पॉइंट आपको आंसर करना है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड अपने मन से नहीं करनी। ठीक, अब जैसे मान लो किसी से पूछा गया समाधान डॉक्ट्रिन क्या है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए 2 लाइन में, ये नहीं कि आप उसकी पूरी पोथी गा दीजिए। यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, किसी से पूछा जाए लोन वुल्फ अटैक क्या है, तो आपको उसको 1 लाइन में बताना है लोन वुल्फ अटैक किसको कहते हैं। हाँ, अगर वो आगे पूछते हैं कि फर्दर दैट हैव यू सीन दिस डेज, कोई करंटली आपको कोई घटना करंट में देखी, आपको याद है, तो आप बता सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू ऐड फ्रॉम योर सेल्फ अंटिल दे आस्क। समझ गए आप। सो इस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू देना है। तो आप ये 3 स्लॉट में आपको तैयार रहना है। फर्स्ट स्लॉट काफी अच्छा चलता है, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये लोग एकदम तैयार रहेंगे उस टाइम। सेकंड वाले इनका हो सकता है इंट्रो, और थर्ड वाले का तो इंट्रो पॉसिबल भी है नहीं भी है, डिपेंड करता है उनके मूड पर, यहीं से इंट्रो पूछना शायद बंद भी कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आपको करना क्या है, एक और चीज बता देता हूं। देखो भाई, क्या चीजें करनी है बहुत ध्यान से। पहला, करंट अफेयर्स में जो भी आपने रिसेंट की करंट अफेयर्स पढ़ी है, रिसेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बच्चा गया, उससे सिर्फ एक एसआरटी का क्वेश्चन पूछा गया और फिर कुछ नहीं, एक एसआरटी पूछा गया और कुछ नहीं। अब आप सोच सकते हैं एक एसआरटी पूछ के किसी को क्यों भगा सकते हैं। हो सकता है एसआरटी का आंसर आपने गलत दिया हो, या आपने एकदम लल्लू जैसा आंसर दे दिया हो, तो उनको लगा हो कि सिचुएशन पे अगर ऐसा रिएक्ट करेगा तो ऑफिसर क्या घुइया बनेगा ये। ठीक बात है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देनी है कि वो आप में इंटरेस्ट ही ना लें। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड बहुत, मतलब आप ये समझिए, वो आपके आई कांटेक्ट को देख के समझ जाते हैं, वो आपकी हाव भाव से समझ जाते हैं कि आप कितने बेहतरीन कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रिसेंट के करंट अफेयर्स रेडी रखने, सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करिए। पिछले साल कई कैंडिडेट्स जो फेल हुए थे, उनका ये मानना था कि सर हमको अपने सब्जेक्ट में जानकारी नहीं थी, और लगातार हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हमने मना किया, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर। उन्होंने बोल दिया सॉरी सर, प्रणाम, अगले साल आइए। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है, सब्जेक्ट की डीप तैयारी करिए। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो आपको अच्छे से संविधान के बारे में
चूंकि आपने और भी एग्जाम्स की तैयारी करी होंगी, ऐसा तो नहीं कोई स्पेशली सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी करता है, तो आपको आर्टिकल्स वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। अब स्पेशली अब देखो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, बहुत सारे जो MLAs थे उनके कुछ उसमें शामिल हुए बीजेपी में, कुछ चाहते थे, बीजेपी वालों ने मना कर दिया, तो अब वो पूछ सकते हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बता दो, तो कौन सी मतलब शेड्यूल में आता है बता दो, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करके जाए। तो करंट अफेयर और सब्जेक्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए, बढ़िया नॉलेज चाहिए और बढ़िया तैयार करके जाओ। रेस्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अब कई बार लोग कह रहे हैं सर इंटरनल सिक्योरिटी से हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, नहीं भी पूछ सकते हैं, उनको पता है कि आपने पक्का रटा होगा, पूरा रटा होगा, ज्यादातर ही रटा होगा, इंटरनल सिक्योरिटी आपको अच्छे से पता होगी देश के बारे में, तो इसलिए वो बहुत सारे बच्चों से नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपको जितने पता है उतने सफिशिएंट हैं, बहुत ज्यादा इस पर आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टाइम किस पर देने की, हाँ अब जैसे आकाश सर ने पढ़ाया था क्वांटम के बारे में, क्वांटम के बारे में आकाश सर ने पढ़ाया था, यह क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज पूछा गया इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप ये मान करके चलो आपने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है, अब आपको जाके वहां परफॉर्म करना। तीसरी चीज लेकर के जानी है कॉन्फिडेंस, अगर ये आपके पास नहीं है तो इन दोनों का भी कोई खास मतलब बनेगा नहीं। बात समझ में आ गई, क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आप यहां पर अपना टाइम इस पर बर्बाद करने के बजाय, इसलिए मैंने रिव्यू की बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाई। देखो रिव्यू का वीडियो टाइम पास है, आप मेहनत करके ये तैयार करो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे भी पूछा जाए ये जरूरी नहीं है, 3 स्लॉट में आपका इंटरव्यू वेरी करेगा, ये ध्यान रखना। इसमें जिसमें आओगे उसके हिसाब से अपने दिमाग को शांत करके लेकर के जाना अंदर, प्रिडिक्टिव मत हो जाना, प्रिडिक्टेबल मत हो जाना। लाइक एक कैंडिडेट जस्ट गई, उसने सोचा अभी इंट्रोडक्शन पूछेंगे, सबसे पूछ रहे थे, उससे पूछा ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया फिजिक्स का, अब क्या करोगे? घबरा जाओगे ना। ये 3 स्लॉट जो मैंने बताए हैं ये रामबाण है, दिमाग में इसको रख करके जाना, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, कोशिश करूंगा कि अभी अब जैसे 5 तारीख तक का हो गया, अब 6, 7, 8 जितने 3-4 दिनों के और डेटा मिलेंगे उसके हिसाब से एनालिसिस करके, वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस नहीं एनालिसिस डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब आपको कैसे बताऊं मैं कि क्या जरूरी है आपके लिए, ठीक, वो हम पर छोड़ना होता है आपको, आप अपनी तैयारी में लगे रहो बस, ठीक है। सारी चीजें रिवाइज करो अच्छे से, बढ़िया से मेहनत करो, रेस्ट। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।